मेरे जिन बच्चों ने किसी से वादा कर दिया था कि वो मेरी कुछ खास साई सच्चरित्र के अध्यायों को पूरे विश्वास से पढ़ेंगे और जिन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया है, मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त है, अपनी गलती को सुधार लो। चाहे कोई भी बात हो, अगर वादा कर दो तो उसे निभाओ। बिना मेरी सच्चरित्र पढ़े झूठ किसी से मत बोलो। तुम नहीं जानते कि कितना विश्वास लोग तुम पर करते हैं। आजकल तुम्हें मैं अपनी मंदिर इसलिए नहीं बुला रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तुम्हें आराम की बेहद ज़रूरत है। तुम्हारी सेहत के साथ लापरवाही दूसरों के कारण हो गई है, तो उसे ठीक करना मेरा काम है। इस वक्त तुम जहाँ हो ना, वहीं जो मेरी मंदिर है ना, उसी के दर्शन करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अब मैं तुम्हें उन लोगों के साथ ही सिर्फ मंदिर बुलाया करूँगा जो मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की कद्र करते हो। और एक बात बोलूं, मेरे कुछ बच्चों के स्वभाव में बहुत गुस्सा आ गया है, बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है। अगर इसे दूर करना है ना, तो इसके लिए खास कर मेरी यूदी का सेवन तो करो ही, पर उसके साथ साथ ना, जिस दिन फुर्सत में रहो, अकेले रहो, मेरे सामने बैठो और रो। तुम्हारे मन में जितना दुख है ना, उसे मेरे चरणों पर निकाल कर रख दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ही बार जितनी भी अश्रुधारा है ना, उसे झर झर मेरी चरणों पर समर्पित कर दो, ताकि उसके बाद जब तुम खड़े हो ना, तो तुम्हें कोई तोड़ ना सके। और तुमने बेहतर ही समझा है कि जो दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, उनके साथ रिश्तों के बीच एक रेखा खींच दी है, और ये सही किया है तुमने। तुम्हें ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये बात सच भी सिद्ध होगा। और एक बात बोलूं, अगर भला करना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो, मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो सर्वप्रथम अपना अच्छा करो, अपनी बढ़ोतरी करो बिना किसी के नुकसान किए। घर से जब भी बाहर निकलते हो तो साथ में कुछ पैसों को लेकर निकला करो। अगर किसी मंदिर के सामने से गुजरो ना, तो दान पात्र में भले ही 2 रुपए डालो, श्रद्धा और सबूरी के, पर चढ़ाओ ज़रूर। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहना, तुमने जितना मुझसे मांगा है उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, और उसकी शुरुआत अगले महीने से होगी। तुम खुश रहो, निश्चिंत रहो। तुम्हारा भी उत्सव मनेगा, बहुत अच्छे तरीके से मनेगा। और फिर से दोहराता हूँ, उसमें मैं भी शामिल रहूँगा।